नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिम्बेक्स 2021 जो कि भारत और सिंगापुर की जो नेवीज होती है उनके बीच में समुद्री एक्सरसाइज होती है, समुद्री अभ्यास होता है। तो वही अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस एक्सरसाइज से आखिर क्या हुआ है, हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो ये आप मैप में देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है, आप इंडिया देख पा रहे हैं और यहाँ पर सिंगापुर है जो कि रेड कलर से हाईलाइट है। सिंगापुर बेसिकली एक छोटा सा देश है जो कि अपने आप में एक सिटी भी है और राष्ट्र भी है और एक स्टेट भी है। मतलब ये सिटी भी है, नेशन भी है और स्टेट है। और ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा देश नहीं है, कह सकते हैं हम ऐसा। और इसका जो रियल नेम है वो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के नाम से ये दुनिया भर में जाना जाता है। और ये जो सिम्बेक्स 2021 जो एक्सरसाइज हुई है हमारे प्यारे भारत और सिंगापुर के बीच में, तो ये जो साउथ चाइना सी आप देख पा रहे हैं मैप में, साउथ चाइना सी है वियतनाम के जस्ट साइड में, जिसमें जो है साउथ चाइना सी, वहीं पर बेसिकली ये एक्सरसाइज हुई है, इसको कंडक्ट किया गया था। और जो साउथ चाइना सी में हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा लॉजिस्टिक्स है, सामान है, वो साउथ चाइना सी के द्वारा ही यहाँ इन साइड जो वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया वगैरह में जा सकता है। और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके और हमको इस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। और जो हमारा साउथ चाइना सी के आसपास के जो देश हैं वो काफ़ी छोटे हैं, तो जिससे क्या है वहाँ पर उनका वर्चस्व है नहीं। तो क्या कर रहा है यहाँ पर चाइना जो है वो अपना साउथ चाइना सी पर, मतलब वो उस पर अपना एक छत्र राज बनाना चाहता है, वो किसी और को आने नहीं देना चाहता। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा इंडिया को, मतलब व्यापार के स्तर पर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। और अगर और भी कई मायने हैं इसका, मतलब डिफेंस रिलेटेड भी कुछ कुछ मायने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फिर अगर इंडिया का वर्चस्व साउथ चाइना सी पर भी रहेगा, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है और मजबूत नेशन भी है जो कि चाइना को टक्कर दे सकता है। अगर इंडिया प्रेजेंट रहेगा तो चाइना उतना ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाएगा और वो अपने कंट्रोल में रहने वाला है। तो इसके लिए ही हमने साउथ चाइना सी पर सिंगापुर के साथ भारत ने सिम्बेक्स एक्सरसाइज करी है। और सिंगापुर इंडिया का जो ये समुद्री एक्सरसाइज है ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। बायलैटरल मतलब जब दो देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है तो उसको हम बायलैटरल कहेंगे। और जब बहुत सारे देश, जैसे मतलब दो से ज़्यादा देश हो जाएंगे, तो उसको हम मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कहने वाले हैं। और इसका जो नाम था बेसिकली आपको पता ही चल गया है, सिम्बेक्स है। और ये इस एक्सरसाइज का 28वां एडिशन था, 28वीं बार इसका आयोजन किया जा रहा है। और 2 से 4 सितंबर के बीच में इसका आयोजन बेसिकली किया गया है, मतलब कुछ दिनों पहले ही। और हर साल इसका आयोजन किया जाता है और इंडियन नेवी के द्वारा इसमें जो जिन्होंने पार्ट लिया, जिन हमारे इक्विपमेंट्स में ने वहाँ पर पार्ट लिया, वो कौन कौन से रहे। तो इसमें हमारी जो गाइडेड मिसाइल थी डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणविजय, सबसे पहले किसने भाग लिया? आईएनएस रणविजय ने लीड किया, मतलब वहां पर लीडरशिप का काम किया। उसके साथ साथ फिर जहाज से चलने वाले हेलीकॉप्टर थे, एएसडब्ल्यू कॉर्वेट थे, आईएनएस किल्टन गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कोरा थी। और इसके साथ ही P-81 लॉन्ग रेंज समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट। समुद्री पेट्रोल मतलब क्या हो गया? समुद्री पेट्रोल मतलब समुद्र में गश्त लगाना, निगरानी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो पेट्रोल का शब्द ये होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में नेवी की जो शिप है वो मतलब जाकर देखेगी कि कोई कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम? पेट्रोल लगाना कहेंगे। ओके, तो इंडिया की तरफ से आईएनएस रणविजय ने लीड किया है इस एक्सरसाइज में। और फिर रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर की तरफ से किन्होंने पार्ट लिया? तो इसमें दुर्जय क्लास जो फ्रिगेट था, आरएसएस स्टीडफास्ट था, और S-70B नेवल हेलीकॉप्टर, और एक विक्ट्री क्लास मिसाइल कॉर्वेट था, आरएसएस विगोर था, और एक आर्चर क्लास सबमरीन थी, सबमरीन जो पानी के अंदर चली जाती है, और एक फोकर 15 समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी शामिल था। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या समुद्र में एक्सरसाइज करी, मतलब जो हमारी जो सबमरीन है और मिसाइल्स वगैरह, इन सब ने मिलकर
और इंडिया की और सिंगापुर की दोनों ने मिलकर समुद्र में एक्सरसाइज करी है। कहाँ पर? साउथ चाइना सी में, आपको भूलना नहीं है। और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स के जो 4 F-60 फाइटर एयरक्राफ्ट ने भी एयर डिफेंस ड्रिल के दौरान एक्सरसाइज में भाग लिया। मतलब इंडियन नेवी के ही हेलीकॉप्टर वगैरह ने पार्ट लिया, लेकिन जो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है उसकी एयरफोर्स के जो 4 F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने भी डिफेंस ड्रिल में पार्ट लिया है एक्सरसाइज में। और ये एक्सरसाइज कब शुरू हुई थी? सिम्बेक्स का शुरुआत जो हुआ था 1994 में किया गया था। और ये भारत की किसी भी फॉरेन नेवी के साथ जो इंडियन नेवी की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही लंबे समय तक चल रही है और बिना किसी बाधा के बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज भी होती है और बेहतर आउटकम भी होता है। इस महामारी के दौरान और ये जो कोविड-19 चल रहा है, इस चुनौतियों के बावजूद भी हमने इस महत्वपूर्ण जुड़ाव की जो एक्सरसाइज है उसकी निरंतरता को बनाए रखा है और जो बायलैटरल डिफेंस संबंधों की भी ये मजबूती देगा, क्योंकि अगर हम किसी भी देश के साथ प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं, मेल मिलाप होता है, बातचीत होती है, तो फिर उसके साथ हमारे संबंध तो बेहतर होते ही हैं। तो वो सिम्बेक्स इसी चीज को इम्प्रूव यहाँ पर कर रही है। और प्लानिंग स्टेजेस के दौरान इसमें काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां आई थी कि हम इस एक्सरसाइज को कैसे ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना था। और जो दोनों नौसेना है उन्होंने, दोनों नेवीज ने बहुत सारी चुनौतियों का भी यहाँ पर सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सीमलेस और सेफ एग्जीक्यूशन किया किसका, मतलब जो भी प्लान बनाया गया था उसका। और फाइनली एक्सरसाइज कंप्लीट भी हुई है जिसमें लाइव वेपन फायरिंग भी हुई है। एडवांस नेवल वारफेयर सीरियल्स भी इसमें शामिल थे, जिसमें एंटी सबमरीन, एंटी एयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर ड्रिल्स भी शामिल थे। हमने यहाँ पर एंटी सबमरीन, एंटी एयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर ड्रिल्स भी यहाँ पर किए हैं। और ये जो एक्सरसाइज थी, अभ्यास का जो स्केल था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी इसमें। और जो दोनों नेवीज हैं वो बहुत ही बेहतरीन नेवी है। भारतीय नेवी तो और भी कमाल की ही है। और बीच में हासिल की गई जो इनके बीच में जो एक ट्यूनिंग कह सकते हैं, बहुत बढ़िया है। ओके। और सिम्बेक्स इस साल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहा है क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि एक स्पेशल एडिशन बन के रह जाएगा, क्योंकि भारत की आज़ादी का हम 75वां, क्योंकि आज़ादी के हमारे 15 अगस्त को 74 साल तो कंप्लीट हो गए, उसके बाद 75वां साल हमारी आज़ादी का शुरू हो चुका है। तो उसी के उपलक्ष्य में इंडिया में बहुत सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और जो भी इस साल जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हम आज़ादी का जो 75वां साल है उसी में हम इंक्लूड करते जा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सिम्बेक्स 2021 की जो सक्सेस है वो आने वाले वर्षों में भारत और सिंगापुर की जो बायलैटरल पार्टनरशिप है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए दोनों जो साइड्स हैं, दोनों नेशन को जो आपसी संकल्प है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा और हमारे रिश्तों में और भी ज़्यादा मजबूती आने वाली है। और ये जो चल रही महामारी से जो संबंधित बाधाएं हैं उसके कारण इस वर्ष के जो सिम्बेक्स को जो साउथ चाइना सी के मैंने बताया साउथ चाइना सी में ये कंडक्ट हुई है। सदर्न फ्रिगेड में RSN मतलब रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर द्वारा आयोजित करी गई थी। इसको हमने आयोजित नहीं किया था, जो इसके पहले हुई थी 2020 में, उसको इंडिया ने कंडक्ट किया था। और इस बार इसको सिंगापुर ने कंडक्ट किया है साउथ चाइना सी में, क्योंकि सिंगापुर ही साउथ चाइना सी के पास में है तो उसका प्रेजेंस वहाँ पर ज़्यादा अच्छा है भारत की अपेक्षा। और बेसिकली ये तो समुद्र में ही किया गया क्योंकि हमारी नेवीज के बीच में एक्सरसाइज हुई है। और ये जो एक्सरसाइज है बिना किसी फिजिकल इंटरेक्शन के प्लान की गई है और ये सेकेंड टाइम है हिस्ट्री में जो कि बिना किसी फिजिकल इंटरेक्शन के प्लान की गई है। पहली बार 2020 में किया गया था और अब 2021 में कोविड के चलते हुए। और इंडिया और सिंगापुर के डिफेंस रिलेशन भी इससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिफेंस लोकेशन पर है ना सिंगापुर, तो उसके लिए भी सिंगापुर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इंडिया के लिए, क्योंकि साउथ चाइना सी के पास में है
तो हमें साउथ चाइना सी में अपना वर्चस्व जमाना है, तो हमें सिंगापुर के साथ एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना पड़ेगा और अपने रिलेशन को भी मजबूत रखना पड़ेगा। तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ओवरऑल जो ये बायलैटरल रिलेशन है इसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सारे ही एक्सपेक्ट में अगर हम देखें, जैसे कि कन्वेंशनल मिलिट्री टू मिलिट्री आदान प्रदान से लेकर HADR और साइबर सिक्योरिटी तक के सहयोग में वेरी वाइड स्पेक्ट्रम को ये कवर करने वाला है, क्योंकि हम हर फील्ड में एक दूसरा देश, जो सिंगापुर है भारत की मदद करेगा, भारत सिंगापुर की मदद करेगा और दोनों जो नेवीज है एक दूसरे के साथ समुद्री इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी शेयर करने वाले हैं। कुछ इंफॉर्मेशन भी यहां पर शेयर करेंगे। सिंगापुर करेगा तो भारत के लिए बहुत बढ़िया है। भारत भी कुछ कुछ कर देगा क्योंकि सिंगापुर इतना बड़ा है नहीं, लेकिन भारत तो बड़ा है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन सारी इंफॉर्मेशन की, तो उस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में आपसी सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन पर भी एक एग्रीमेंट पर यहाँ पर साइन किया गया है। इस पर ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है आपसी सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट। अगर समुद्र में कोई दिक्कत होती है जैसे सिंगापुर के लिए, तो भारत की जो सबमरीन है वो रेस्क्यू करने आएंगी। इंडिया में होता है तो सिंगापुर के सबमरीन रेस्क्यू में भारत की मदद करेंगी और दोनों देश एक दूसरे की मदद यहां पर करने वाले हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर concept_ticket को फॉलो करें और रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।